हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज तक यूके में। और आज हम बात करेंगे टॉपिक सिमली पे। सिमली क्या है, एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है बीसीसीएली में, आज वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं सिमली क्या है। सिमली सिमली को जो हिंदी है उसको उपमा कहते हैं। सिमली का हिंदी हिंदू की क्या कहते हैं, उपमा। उपमा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सिमली का जो डिफिनीसन है, देखिए क्या कहता है सिमली। ए सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपेरिजन ऑफ वन थिंग विथ अनदर थिंग। मतलब वन थिंग एंड अनदर थिंग, मतलब एक जो वस्तु है और दूसरा वस्तु को जो क्या करता है, कंपेरिजन करता है। एक वस्तु और दूसरे वस्तु के बीच में क्या करता है, तो कंपेरिजन करता है सिमली, ठीक है। यूज टू मेक डिस्क्रिप्शन मोर इम्फेटिक, ठीक है। अब देखिए इसका हिंदी हम लोग एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। ये एक उपमा एक भाषण की एक आकृति है, ठीक है, जिसमें एक चीज़ की तुलना एक अलग तरह की दूसरी चीज़ से होती है। इसका उपयोग विवरण को अधिक जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है, एक वस्तु है, यहाँ एक वस्तु है, अब ये दूसरे को कंपैरिजन कराया जाएगा, किस लिए, तो इसको मतलब अच्छे से ढंग से जोरदार बनाने के लिए। मतलब कहने का मतलब मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक, उसको अधिक एट्रैक्टिव दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको सजावट किया जाता है। उसी प्रकार ये भी है सिमली। ये आगे देखते हैं। देखिए सिमली, सिमली का जो पहचान हम लोग करते हैं वो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ सिमली जो है की पहचान, इसमें देखिए रहेगा सेंटेंस में एज रहेगा, सो रहेगा, लाइक रहेगा, ईटीसी और भी कुछ रहता है, लेकिन आगे आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल में देखिए, चाइल्डहुड इज लाइक एज स्विफ्टी पैशन ड्रीम। लाइक है, एज है, दोनों ये क्या है, ये दोनों जो है यहाँ पर भी है, तो ये क्या हुआ, सिमली हुआ आपका। अब यहाँ देखिए, ही इज एज सोबर एज ए जज, तो यहाँ देखिए एज यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये जो सेंटेंस हो गया ये पूरा सिमली का हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब देखिए, ही वाज एज क्वाइट एज माउस। एज क्वाइट हाउस जो यहाँ पर है, ये जो हो गया आपका सिमली हो गया। एज यहाँ पर भी लगा है, तो ये पूरा का पूरा सिमली का सेंटेंस हो गया, ठीक है। सी स्विम्स लाइक ए फिश, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइक है, ये भी सिमली आ जाएगा आपका। ही ईट्स लाइक ए पिग, ठीक है, ये भी यहाँ पर आ गया। मतलब ही मीन्स वह खाता है किसके जैसा, सुअर के जैसा। पिग में सुअर होता है, सुअर के जैसे खाता है। तो ये तुलना किया कि नहीं, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की तुलना किया कि नहीं, वह खाता है किसके जैसा, लाइक सुअर के जैसा खाता है। तो इसी को मतलब सिमली कहा गया। सी स्विम्स लाइक ए फिश, वह तैरती है किसके जैसा, मछली की तरह, ठीक है। ही वाज एज क्वाइट एज माउस, वह शांत रहता है किसके जैसा, चूहों के जैसा, ठीक है। ही ही इज एज सोबर एज ए जज, ही इज एज सोबर एज ए जज, ठीक है। सोबर मीन्स भी शांत होता है शायद, ठीक है। देखिए शांत कौन रहता है, शांत कौन रहता है, अगर आप कुछ बोल भी दीजिएगा तो शांत कौन रहता है। अब एक के बार नहीं कि ज़्यादा बोल दीजिएगा तो गुस्सा भी जाएगा। जैसे जो जज होता है वो शांत रहता है, ही सोबर एज ए जज। अब यहाँ देखिए, एक न्यायाधीश के रूप में जो शांत होता है यहाँ पर, ही इज एज सोबर एज ए जज। तो एक न्यायाधीश जो है के रूप में शांत रहता है, ठीक। अब आगे आप देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है हम आपको बताते हैं। देखिए जो सिमली है, सिमली इसी टाइप का आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। देखिए देखिए सिमली, सिमली हो गया एज बोरिंग एज वाचिंग पेंट ड्राई। मतलब जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन देगा वो कुछ नहीं देगा, बस ये एज बोरिंग एज लिख देगा, वहाँ पर फिर यहाँ डैश दे देगा, और ऑप्शन में एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, ये दे देगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है एज बोरिंग एज क्या होता है, तो आप पढ़े रहिएगा तब ना। यहाँ वाचिंग पेंट ड्राई, ये आपको वहाँ पर ऑप्शन में टिक कर देना है, यानी गोलक को भर देना है, ए बी सी डी जो भी है। एज क्लमसी एज एन एलिफेंट या बियर होता है, एज लॉन्ग एज मंथ ऑफ संडे या लाइफ होता है,
ठीक है। एज कंफर्टेबल एज ओल्ड शूज होता है। एज ग्रीन एज मतलब एज ग्रीन एज हरा, किसके जैसा? हरा किसके जैसा? घास के जैसा। हरा किसके जैसा जी? घास के जैसा। एज हॉट है, हॉट गरम किसके जैसा? तो फायर के जैसा, फॉर्नेस के जैसा। ठीक है। एज नेकबट एज जे बर्ड होता है। एज प्ले एज घोस्ट या डेथ होता है। एज स्केयर एज हैंस या तीत होता है। ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो ये वर्ड है एज स्नग एज, तो उसके बाद जो एग्जाम में देता है फिल इन द ब्लैंक्स। मान लीजिए एज स्नग एज यहाँ पर दे दिया एज स्नग, एज स्नग एज यहाँ पर खाली स्थान दे दिया है आपका, तो इसमें जो ऑप्शन में दे देगा तो यहाँ पर देले रहेगा बॉग इन रॉग। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, और तो यहाँ पर कुछ है नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एज स्टडी एज वाक, एज स्टडी एज ओयक, एज यूजलेस एज चॉकलेट टीपोड, एज लूज एज गोज गीज गोज गोज। ठीक है। एज लेजी एज टोड, एज फनी एज क्लाउन, एज स्पार्कल एज डायमंड। स्पार्कल यहाँ देखिए क्या होता है, एज स्पार्कल एज डायमंड, यानी चमकना किसके जैसा? डायमंड हीरा के जैसा। हीरा देखिएगा वो चमकते रहता है एनी टाइम। एज ग्रे एज भूरा किसके जैसा? एस, एस मिस राख होता है उसके जैसा। ये तीनों में से आप कोई भी वहाँ लिख सकते हैं, या ऑप्शन भी देगा आपका, तीनों में से कोई भी दे सकता है। ठीक। एज ऑरेंज एज कैरोट, और देख एज क्लोज एज ग्रेप होता है। एज नटी एज फ्रूट केक होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो जितना चीज़ इसमें दिया गया है उसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और उसको आप मतलब एक से दो बार या तीन बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं। एज कोल एज ब्लैक एज कोल या हील, मतलब काला किसके जैसा? यहाँ बोल रहा है काला किसके जैसा? कोयला के जैसा। अब उस कितना भी तोड़िएगा कोयला को तो उसमें से का वाइट निकलेगा कहीं? मान लीजिए कोयला है, ठीक है, कहाँ गया? मान लीजिए ये कोयला है, ठीक है, अब ये पूरा कोयला हो गया। अब हम इसको कहते हैं नहीं, यहाँ पर देखिए आप, अब हम इसको कहेंगे कि नहीं जी, यहाँ पर हम इसको मान लीजिए यहाँ से तोड़ दिए, ठीक है, तभी तोड़ेंगे तो ये जो टूटेगा मेरा टुकड़ा, तो ये क्या ये दूसरा कलर का रहेगा? कले रहेगा, कले रहेगा। तो उसी प्रकार है कोल, ब्लैक किसके जैसा हो? कोयला के जैसा है। यह क्रो भी होगा यहाँ पे। दूसरा क्या होगा? क्रो, CROW। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और देखिए एज प्योर एज ड्राइवन या स्नो, मतलब शुद्ध किसके जैसा? स्नो बर्फ़ के जैसा, या ड्राइवन स्नो एक बर्फ़ जो है गिरते रहता है उसके जैसा। एज ड्राई एज मतलब सूखा किसके जैसा? बोन हड्डी के जैसा। एज साइलेंट एज किसके जैसा? स्टार या स्टोन या डेड। एज साइलेंट एज कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास कोई पत्थर है, उसको आप कहीं फेंक दिए, जब आप उसको कहीं फेंक दीजिएगा तो जब तक उसको आप हटाएंगे ना तब तक तो साइलेंटे के साइलेंटे रहेगा। उसी प्रकार जो डेड बॉडी है उसको आप रख दीजिएगा, उसी जैसा रखिएगा वैसे ही रह जाएगा वो। स्टार है, वो हिलता डुलता है, नहीं हिलता है, एकदम जहाँ है वहीं रहता है। ठीक है। एज राइट एज प्राइवेट या रैन या नेल्स। एज एंग्री एज हॉर्नेट या वेस्प। एज टीचरस एज मेमोरी। एज सर्टेन एज डेथ या टेक्सेस। एज सर्टेन एज डेथ या डेक्सेस। ठीक है। एज स्वीट एज हनी, मतलब या शुगर या पाई। ठीक है, या नॉट। अब देखिए यहाँ पर जो एज स्वीट एज है, ये मतलब क्वेश्चन हम आपको बता देंगे जो जो आया था, ठीक है, उसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। देखिए एज स्वीट, स्वीट मीन्स होता है मीठा, मीठा किसके जैसा है ये बताइए? हनी मधु के जैसा। अगर मधु आप इतना लिए, अगर उसमें से इतना भी आप चखिएगा तो वैसा ही लगेगा, मधु जैसे एकदम मीठे का मीठे लगेगा। शुगर हो गया, मान लीजिए एक शुगर का आपके पास इतना बड़ा मतलब स्क्वायर शेप में है, अगर मान लीजिए मिश्री चीनी जैसा ना रहता है, तो इसको तोड़ दीजिए, ठीक, अगर उसको तोड़िएगा, अगर छोटा सा भी खाइएगा तो आपको कैसा लगेगा? मीठे लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा लग जाएगा। ठीक है। एज मिक एज लैम्प, ठीक है, नॉर्म निरंकार लैम्प मिस मेमरा। एज मिक एज लैम्प, लैम्प कहने का मतलब ये है, ये देखिए मिक मिस होता है शांत, नॉर्म एकदम विनीत, तो लैम्प मिस होता है मेमना। एक होता है भेड़ जो होता है ना, उसका बच्चा होता है, उसको लैम्प बोलते हैं। ठीक है, ठीक, वो एकदम शांत रहता है। तो किसके जैसा? शांत किसके जैसा? लैम्प के जैसा।
कंपैरिजन कहता है मतलब देखिए यहाँ पर दो कंपैरिजन हो, एक नहीं, एक यहाँ है, एक यहाँ भेड़ का बच्चा है और एक कोई है। ये बोल रहा है शांत किसके जैसा, भेड़ के जैसा। उल्टा रिएक्शन है कि नहीं, शांत किसके जैसा पूछा ना जी, इससे पूछा तो ये बोला भेड़ के जैसा। ठीक है, भेड़ के बछड़े के जैसा, यानी बच्चा हो उसका या जो भी हो उसके बच्चा के जैसा। चलिए इतना काफ़ी है आज के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग लगेगा। आगे देखते हैं, आगे आपको फिर से 30 क्वेश्चन बता दिया जाएगा, आप उसको फिर से पढ़ लीजिएगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में और उसको 2 4 या 5 बार, जितना बार आपका मन करे, लेकिन मतलब ये 2 या 3 दिन में आपका जब टाइम मिले तब एक बार रिवीजन कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। बस इसको ऐसे ही पढ़ते रहिए, वहाँ पर जाके अगर नहीं आएगा एग्ज़ाम में तो आप जो मैंने वो कह सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए नहीं, और हाँ एक बार और बता देते हैं, देखिए एग्ज़ाम जो है ना बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश का, जो सिमली का जो होता है क्वेश्चन, सिमली का जो क्वेश्चन होता है एकदम इजी होता है। जैसे दे देगा आपको एज एज इजी, एज इजी एज, तो एकदम हल्का, हल्का किसके जैसा, एबीसी के जैसा। एबीसी से कोई हल्का रहता है जी, कुछ नहीं है एबीसी से हल्का। ठीक है, अब फिर आपसे वही पूछ देगा एज ड्राई एज, सूखा किसके जैसा, डस्ट के जैसा कोई सूखा रहेगा नहीं रहेगा। ठीक, एज फास्ट एज, फास्ट करने के मतलब एकदम तेज, तेज किसके जैसा, हेयर, हेयर मिस होता है खरा, खरा से तेज आप भाग जाइएगा नहीं भागिएगा, इतना तेज भागता है, आप उसके यहाँ जाइएगा नज़दीक में आपके मतलब वहीं से इतना तेज भागेगा कि आप पकड़ नहीं पाइएगा उसे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कंपैरिजन करता है, एक एक से एक चीज़ और दूसरे चीज़ के बीच में, मतलब एक यहाँ हो गया तो एक यहाँ गया, तो ये दो जो वस्तु है इसके बीच में कंपैरिजन करता है, सिमली कंपैरिजन करता है। सिमली क्या करता है, कंपैरिजन करता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और थोड़ा मैं नया नया अभी बता रहा हूँ, इसलिए कुछ गलत हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, और धीरे धीरे आदत हो जाएगा। और क्या, अभी नया नया वीडियो बना रहा हूँ तो उतना समझ में मतलब कैसे बनाना है, क्या बोलना है, इस सभी तो ध्यान रखना पड़ता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।